नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि अब जिला कोर्ट का जो आदेश आया है, उस आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है हिंदू पक्ष। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी हिंदू पक्ष। आखिर क्यों, किस मामले को लेकर, आखिर जिला कोर्ट के कौन से आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है हिंदू पक्ष, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लीजिए। बता दें आपको कि वाराणसी की सेशन कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दरअसल वाराणसी की सेशन कोर्ट ने आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया था। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी से शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। हिंदू पक्ष ने अब इस कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की भी मांग की है। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। बता दें कि जिस वक्त इसे फव्वारा बताया जा रहा था, उस वक्त एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई थी, जो कि फव्वारा बनाने वाले सामान के साथ पकड़ा गया था और कहा गया था कि शिवलिंग था और इसमें ऊपर फव्वारे के आकार देने की कोशिश की गई। उसमें छेद बनाया गया ताकि शिवलिंग है या नहीं, इस बात को झुटलाया जा सके। अब ऐसे में कार्बन डेटिंग कराने के जो पक्ष की बात थी कि कार्बन डेटिंग कराया जाए शिवलिंग का, उसे सेशन कोर्ट ने अब मना कर दिया है और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है हिंदू पक्ष। हिंदू पक्ष की वादियों ने कहा कि हमारा जो है कि हमारी हार ये नहीं है और ना कोई हमें झटका है। हम अपने दावे पर पूरी तरह से अडिग है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर खुद आदि विश्वेश्वर है, माँ गौरी का मंदिर है, साथ ही सर्वे में तमाम चीजें मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं और यह शिवलिंग बाबा विश्वनाथ का ही है। हिंदू पक्ष की वादियों ने कहा कि सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग होगी और हमें न्याय पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को निर्देशित किया है कि अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट इसकी जरूरत समझ सकती है। हिंदू पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि फैसला हमारे पक्ष में न आने के बाद भी हमारे उत्साह में कोई भी कमी नहीं है और हम बाबा की प्राप्ति के लिए लड़ाई जारी रखेंगे, लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें हमारे बाबा नहीं मिल जाते। कोर्ट ने के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील नित्यानंद राय ने भी कहा था कि अगर हिंदू पक्ष चाहे तो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकता है। न्यायालय में इसके लिए विकल्प खुला है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जहां शिवलिंग नुमा आकृति मिली है वो जगह सील ही रहेगी। नित्यानंद राय ने कहा कि शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग को खारिज किया गया है, उसके अस्तित्व को खारिज नहीं किया गया है। यानी कार्बन डेटिंग उसकी करानी है या नहीं करानी है, इसको उन्होंने खारिज किया है कि कार्बन डेटिंग नहीं कराई जाएगी। लेकिन वो शिवलिंग है या शिवलिंग नहीं है, इस पर फैसला नहीं हुआ है और इसके मतलब ये साफ तौर पर, जैसा कि वकील कह रहे हैं, कि जो मामला है वो ये है कि कार्बन डेटिंग नहीं कराएंगे, लेकिन शिवलिंग के अस्तित्व को उन्होंने नहीं नकारा है। यानी से लेकर जो हिंदू पक्ष है वो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है, लेकिन हिंदू पक्ष ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला ले लिया है, निर्णय ले लिया है। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में यदि कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग करके या फिर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का प्रयोग कर उक्त कथित शिवलिंगों को क्षति पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के आदेश का उल्लंघन होगा। इसके अतिरिक्त ऐसा होने पर आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है। अदालत ने कहा कि भारतीय पुरातत्व को सर्वे का निर्देश दिया जाना उचित नहीं होगा और ऐसा आदेश देने के इस वाद से निहित प्रश्नों के न्यायपूर्ण समाधान की कोई संभावना भी प्रतीत नहीं होती है, इसलिए इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। आखिर क्या है पूरा मामला जिसे लेकर अब ये वाद विवाद बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में अब तो है दलील देने जाने की बात कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से अब गुहार लगाने की बात कही जा रही है। बता दें कि अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन का
और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी। इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञान वापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष ने तब दावा किया था कि सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि यह महज एक फव्वारा है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज को ट्रांसफर कर इस वाद की पोषणीयता पर नियमित सुनवाई कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। जिला जज के ने पूजा की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य भी माना था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वाद विवाद जो है बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से कार्बन डेटिंग की मांग जो है शिवलिंग की गई है, कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया है। तो ये जो पूरा मामला है उसे जो है खारिज कर दिया गया है और हिंदू पक्ष जो है कहा है, हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है साफ तौर पर कि अब इस पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हिंदू पक्ष ने 5 में से 4 वादियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमारी कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ ना हो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। जिला जज की अदालत ने इस आदेश को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अभी तारीख की घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज करेंगे। इस मामले में वादी पक्ष की 4 महिलाओं ने सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या किसी अन्य आधुनिक विधि से जांच की मांग की थी। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद 12 अक्टूबर को जिला जज जो है डॉक्टर अजय कृष्णा जो है विशेष के अदालत के आदेश के 14 अक्टूबर यानी आज की तिथि नियत की गई थी और आज जो है सुनवाई के दौरान आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को जो सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया ने अपना पक्ष रखा। फिर वादिनी संख्या 2 में से 5 तक के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने प्रति उत्तर के हिंदू पक्ष की दलीलें पेश की, जबकि वादिनी संख्या 1 के अधिवक्ता मान बहादुर सिंह ने कोई भी दलील देने से इनकार कर दिया था। तब अदालत ने आदेश के लिए 14 अक्टूबर को तिथि नियत जो है कर दी थी और आज आप देख सकते हैं कि कार्बन डेटिंग की बात को उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर कार्बन डेटिंग करने के दौरान किसी तरीके से अगर इसको ड्रिल करके निकाला जाए या फिर किसी तरीके की छेड़छाड़ होती है और अगर शिवलिंग टूट जाता है या फवारा जो भी है, अगर उनका कहने का है कि अगर वो टूट जाता है तो लोगों की सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उससे, लोग अभी भी उसे शिवलिंग मानते हैं, कोई उसे फवारा कह रहा है। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो शिवलिंग है या फवारा है। तो ऐसे में अस्तित्व में है जो भी है, लेकिन क्या है इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। तो ऐसे में कार्बन डेटिंग करने के लिए अगर उसमें किसी भी तरीके की कोई क्षति पहुंचती है तो इससे लोगों को धार्मिक जो उनका एक सेंटिमेंट है वो आहत होगा, इससे लोगों को तकलीफ होगी और इसी वजह से इसे नहीं किया जा सकता। इसलिए कार्बन डेटिंग की याचिका को खारिज किया गया है। लेकिन हिंदू पक्ष कहता है कि ना हम निराश है, ना हम हताश है और ना ही हमें कोई झटका है। हम साफ तौर पर अपनी बात पर अडिग है। हम मानते हैं कि वहाँ विश्वेश्वर बाबा है, माँ गौरी है और हम अपने बाबा की प्राप्ति के लिए लड़ाई करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें हमारे बाबा नहीं मिल जाते। और इसीलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, कोर्ट के में क्या कुछ जो है सेशन कोर्ट में क्या कुछ बातें कही गई, क्या कोर्ट में बनारस कोर्ट के तरफ से कहा गया, बनारस कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें क्यों कह रहा है हिंदू पक्ष, उनकी क्या दलीलें हैं, क्या कुछ आज सुनवाई के दौरान हुई, हमने आपको सब विस्तार से बताया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें।